भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बताया है। इस क्रोध में आकर लोग सही गलत के बीच का अंतर ही भूल जाते हैं और समस्त पापों के भागीदार बन जाते हैं। क्रोध में अपने भी शत्रु की भांति अप्रिय लगने लगते हैं और ये हमारी मानसिक स्थिति को अपने वश में कर उसे असंतुलित कर देता है। इस हालात के शिकार होकर कई मनुष्य अनजाने में कई पाप कर बैठते हैं जिससे भक्ति का नाश हो जाता है। आइए जानते हैं कि गीता के अनुसार इस क्रोध से बचने का क्या मार्ग भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया है। गीता के अध्याय 2 श्लोक नंबर 63 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि क्रोध से मोह या यूं कहे कि मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। क्रोध से उत्पन्न मूढ़ता से स्मृति का नाश होता है तथा वह भ्रमित होती है। अब इससे ज्ञान का भी नाश होता है। बुद्धि नाश से मनुष्य अपनी स्थिति से बहुत नीचे गिर जाता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध को समस्त पापों का मूल बताया है। श्री रामचरितमानस में भी कहा गया है, काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ हैं। क्रोध एक ऐसी अग्नि है जिसमें सद्बुद्धि जल जाती है। क्रोध में आकर हम अपना विवेक खो बैठते हैं। हमको बिल्कुल ही पता नहीं होता कि ज्ञान व अज्ञान क्या है। हम नहीं जान पाते उचित अनुचित में क्या अंतर है। हम क्रोध की अग्नि में अपनों को ही शत्रु मान लेते हैं। नरक का प्रवेश द्वार भी क्रोध ही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। मूढ़ता का सबसे पहला कार्य होता है कि स्मृति का विनाश करना। जब स्मृति मरती है तो विस्मृति आरंभ होती है तो मनुष्य की मानसिक अवस्था असंतुलित हो जाती है। मानसिक असंतुलन से पाप होते हैं। पाप बढ़ने से ज्ञान व भक्ति का नाश होता है। आपके कई जन्मों से संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। एक क्रोध आपका यह लोक तथा परलोक दोनों का नाश करता है। भगवान यहाँ तक कि कहते हैं कि क्रोध के परिणाम स्वरूप तुम्हारे कृत्य से तुम बहुत नीचे गिर जाते हो। अतः परमात्मा श्री कृष्ण सरल भाषा में संदेश देते हैं कि क्रोध कदापि ना करें। क्रोध शब्द सुनते ही आंखों के समक्ष अग्नि का स्वरूप उत्पन्न हो जाता है। ऋषि मुनियों व हमारे पूर्वजनों के अनुभवों से यह सिद्ध हुआ है कि क्रोध एक ऐसी भीषण अग्नि है जो हमारे मन को जलाकर जीवन के सार को नष्ट कर देती है। संसार में जितनी भी प्रकार की अग्नि है वे मानव की अंतर आत्मा या मन को नहीं जलाती, किंतु क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो संसार व स्वयं दोनों को जलाकर राख कर देती है। मुर्दों को जब अग्नि पर लिटाया जाता है तो उसे अग्निदाह अनुभव नहीं होता, परंतु कितने आश्चर्य की बात है कि जीवित मनुष्य अपनी घोर अज्ञानता के कारण स्वयं को बार बार क्रोध की चिता पर बिठाकर जलाता है। क्रोध में स्वयं वे दूसरों को दुखी करता है और फिर बड़े अभिमान से यह भी कहता है कि मैंने फला फला मनुष्य का दिमाग ठिकाने लगा दिया, मैंने उसका अभिमान चकनाचूर कर दिया, मैंने उसके होश उड़ा दिए आदि। बल्कि जो क्रोध व्यक्ति के वशीभूत होता है उसका खुद ही दिमाग ठिकाने लग जाता है। कई बार तो क्रोधवश कई लोग अपने कपड़े तक फाड़ने लग जाते हैं और अपने बालों को नोचने लगते हैं। अपने ऐसे व्यवहार के कारण बाद में वे स्वयं दुखी होते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं। इसलिए
सर्वशक्तिमान परमात्मा कहते हैं कि जब क्रोध रूपी अग्नि को योग रूपी शीतल जल से शांत करे, इसी से हमारी व दूसरों की भलाई है। यदि हम जीवन में सचमुच सुखी बनना चाहते हैं तो हमें क्रोध रूपी अग्नि को प्रेम की गंगा में बहा देना चाहिए, जिससे क्रोध रूपी अग्नि बुझ जाएगी। ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति दूसरों को कुछ दान करता है उसे दानी कहा जाता है, और जो व्यक्ति समझदार नहीं होता उसे नादान कहा जाता है। दूसरी ओर परमात्मा यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति क्रोध का दान नहीं करता वही सच्चे अर्थ में नादान है। इसलिए ऐसे व्यक्ति का कल्याण कभी संभव नहीं हो पाता।